तो आगे देखेंगे कंट्रोल स्ट्रेटजी ऑफ चॉपर। चॉपर के आउटपुट वोल्टेज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज सीन फ्रॉम इक्वेशन 7.1 दैट एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज V नोट कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू अल्फा बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग द सेमीकंडक्टर स्विच पीरियडिकली। तो इसमें क्या था कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज V नॉट इक्वल टू क्या आया था फॉर्मूला अल्फ़ा VS। तो अगर हम अल्फ़ा को कंट्रोल करेंगे, अल्फ़ा का कैसे कंट्रोल होगा, तो सेमीकंडक्टर स्विच को पीरियडिकली ओपन और क्लोज करेंगे तो अल्फ़ा कंट्रोल होगा और फिर आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल होगा। द वेरियस कंट्रोल स्ट्रैटजी फॉर वेरिंग ड्यूटी साइकिल अल्फ़ा आर एज फॉलो। अब जो वेरियस कंट्रोल स्ट्रैटजी है वो किस पे काम करेगा, ड्यूटी साइकिल अल्फ़ा को वेरी करवाने से। तो ड्यूटी साइकिल अल्फ़ा को हम कितने तरीके से वेरी कर सकते हैं, दो तरीके से। पहला है टाइम रेशियो कंट्रोल TRC एंड दूसरा है करंट लिमिट कंट्रोल। करंट को लिमिट करके, करंट लिमिट मतलब उसका अपर एंड लोअर पॉइंट फिक्स करके हम अल्फ़ा को कंट्रोल कर सकते हैं। These are now described one after other। एक के बाद दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे। टाइम रेशियो कंट्रोल TRC एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से क्लियर है। इन दिस कंट्रोल स्कीम, इस कंट्रोल स्कीम में टाइम रेशियो T ऑन बाई T एज ड्यूटी रेशियो और ड्यूटी साइकिल। टाइम रेशियो T ऑन बाई T जो है इसको ड्यूटी साइकिल भी बोलते हैं, ड्यूटी रेशियो भी बोलते हैं, इज़ वेरीड। इसमें क्या होता है, T ऑन बाई T को वेरी करते हैं। This is realized in two different categories called constant frequency system and variable frequency system as discussed below। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए दो स्ट्रैटजी है। एक पहली स्ट्रैटजी में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी सिस्टम का और दूसरे में फ्रीक्वेंसी वेरिएबल रहेगी। तो पहला क्या है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम। इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम में इन दिस स्कीम द ऑन टाइम T ऑन इज वेरीड बट चॉपिंग फ्रीक्वेंसी F और चॉपिंग पीरियड T इज केप्ट कांस्टेंट। मतलब इसमें क्या करते हैं, T ऑन को वेरी करवाते हैं लेकिन चॉपिंग फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो T ऑन का वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, 0 से लेके T तक ले सकते हैं। उसमें T ऑन का टाइम वेरी करवाएंगे और लेकिन टोटल फ्रीक्वेंसी जो रहेगा उसका वो कांस्टेंट रहेगा। वेरिएशन ऑफ T ऑन मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ पल्स विड्थ। एज सच दिस स्कीम इज ऑल्सो कॉल्ड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन स्कीम। तो ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम में क्या होता है कि T ऑन को हम वेरी करवाते हैं। T ऑन को वेरी करवाने का मतलब क्या है, पल्स विड्थ को एडजस्ट करना, छोटा या बड़ा करना, कम या ज़्यादा करना। इसीलिए इस स्कीम, इसको क्या बोलते हैं, इस स्कीम को पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM स्कीम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पल्स विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऑन टाइम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। Figure 7.3 illustrate the principle of pulse width modulation. Here chopping time period T is constant. In figure 7.3 का फर्स्ट फिगर देखते हैं क्या है। इसमें क्या है, सप्लाई तो रहेगा VS थ्रू आउट और इसी में हम भी आउटपुट का ग्राफ बना रहे हैं। तो पहले केस में क्या है, ए वाले फिगर में इसका T ऑन 1/4 साइकिल के लिए चॉपर जो है ऑन है और 3/4 साइकिल के लिए चॉपर ऑफ है। ऐसा सेम सिचुएशन रिपीट होगा। दूसरे पार्ट में क्या देख रहे हैं कि चॉपर जो है वो 3/4 साइकिल के लिए ऑन है, तो यहाँ पे ऑन टाइम बढ़ गया
लेकिन टोटल टाइम टी ही है, तो टी ऑन बाई टी का रेशियो बढ़ गया, अल्फा वेरी कर रहा है। ठीक है, यही दिखा रहा था ऊपर। तो ये फिगर 7.3 में क्या था कि चॉपिंग पीरियड टी इज कांस्टेंट, चॉपिंग पीरियड जो था टी टोटल वो कांस्टेंट था। पहले केस में टी ऑन इक्वल टू 1/4 टी, 1/4 के लिए चॉपर ऑन था। सो डैट अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, टी ऑन बाई टी, तो 0.25 आएगा, 25% हुआ अल्फा का वैल्यू। फिर दूसरे फिगर में क्या था, टी ऑन टाइम को बढ़ा के 3/4 टाइम पीरियड तक कर दिया, तो 75% तक के लिए 75% साइकिल में जो चॉपर है वो ऑन है, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 0.75। आइडियली अल्फा कैन वेरीड फ्रॉम 0 टू यूनिटी, तो जितना देर तक हम चॉपर को ऑन रखेंगे उतना ज़्यादा अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा। आइडियली जब हम कभी ऑन ही नहीं किए चॉपर को तो 0 होगा अल्फा का वैल्यू, और जब थ्रू आउट द टाइम पीरियड अगर मेरा चॉपर ऑन है तो वहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना होगा, यूनिटी होगा। तो आइडियली अल्फा का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 टू यूनिटी। देयरफॉर आउटपुट वोल्टेज वी नोट कैन बी वेरीड बिटवीन 0 टू वोल्ट सोर्सेस वी एस। जब अल्फा 0 से 1 तक वेरी करवा सकते हैं तो उसके इक्विवेलेंट आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो 0 से लेके वी एस तक वेरी करेगा। ये था कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम। अब अगला क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम। इसमें चॉपिंग फ्रीक्वेंसी को वेरी करवाना है। इन दिस स्कीम द चॉपिंग फ्रीक्वेंसी एफ is varied and either t on is kept constant और t off is kept constant। या तो t on को कांस्टेंट कर लेंगे या तो t off को कांस्टेंट कर लेंगे, लेकिन टोटल टाइम जो है t उसको वेरी करवाएंगे। दिस मेथड ऑफ कंट्रोलिंग अल्फा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम। इस प्रकार जो t ऑन या t ऑफ को फिक्स करके टोटल टाइम को वेरी करवाते हैं, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी को वेरी करवाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉडल स्कीम। फिगर 7.4 जो नीचे है, इलुस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इन 7.4 का फर्स्ट, टी ऑन इज केप्ट कांस्टेंट बट टी इज वेरीड। इसमें क्या देख रहे हैं, टी ऑन कांस्टेंट कर दिया, लेकिन टी ऑफ टाइम पहले वाले केस में बहुत ज़्यादा था और दूसरे वाले केस में टी ऑफ टाइम को कम कर लिए। लेकिन टोटल टाइम पीरियड क्या होता है, टी ऑन प्लस टी ऑफ, तो यहाँ का टाइम पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक है। लेकिन दूसरे केस में टाइम पीरियड क्या रहेगा, टी ऑन प्लस टी ऑफ, तो इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड ही चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड चेंज होगा तो अल्फा भी चेंज होगा। तो टी ऑन इज केप्ट कांस्टेंट बट टी इज वेरीड। इन द अपर डायग्राम ऑफ फिगर 7.4 का फर्स्ट, टी ऑन इज 25t, सो अल्फा 0.25। इन द ऊपर वाले फिगर में हम क्या देखे थे कि टी ऑन को फिक्स कर रखा था, उसके नीचे क्या है, टी ऑफ को फिक्स कर दिया। टी ऑफ जो टाइम है जिसमें चॉपर ऑफ रहता है, इसको ये फिक्स है, लेकिन ऑन टाइम को वेरी करवा रहा है। यहाँ बहुत ही कम है टी ऑन, चॉपर बहुत कम ही देर के लिए ऑन हो रहा है, और यहाँ पे चॉपर बहुत ज़्यादा देर के लिए ऑन हो रहा है, तो यहाँ का टाइम पीरियड कम रहेगा और यहाँ का टाइम पीरियड ज़्यादा रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा। तो ये भी किस में आएगा, ऊपर में दो केस देखे थे कि टी ऑन को कांस्टेंट रखें या टी ऑफ को कांस्टेंट रखें, तो टी ऑफ को कांस्टेंट रख के भी फ्रीक्वेंसी को वेरी किया जा सकता है। लोअर डायग्राम ऑफ फिगर 7.4 का फर्स्ट, टी ऑन कितना है, 3/4t, सो अल्फा का वैल्यू 0.75 रहेगा। तो इस केस में भी अल्फा का वैल्यू 0.25 से 0.75 हमने बदल के देखा। इन फिगर 7.4 का भी
टी ऑफ इज केप्ट कांस्टेंट एंड टी इज वेरिड। दूसरे फिगर में क्या देखे थे कि टी ऑफ जो है वो कांस्टेंट है ऊपर और नीचे, लेकिन टोटल टाइम टी जो था वो वेरी कर रहा था। इन द अपर डायग्राम ऑफ दिस फिगर टी ऑन इक्वल टू 1/4t, सो डैट अल्फा का वैल्यू यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे तो 0.25 आएगा, 25%, और डेसिमल में 0.25। एंड इन द लोअर डायग्राम टी ऑन कितना है 75%, मतलब 0.75। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम हैज सम डिसएडवांटेज एज कंपेयर टू पल्स विथ मॉड्यूलेशन स्कीम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम का कुछ डिसएडवांटेज है, किसके कंपैरिजन में, पल्स विथ मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में, वो हम नीचे देखेंगे। दिस आर एज अंडर, वो नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, द चॉपिंग फ्रीक्वेंसी हैज टू बी वेरीड ओवर वाइड रेंज फॉर द कंट्रोल ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फिल्टर डिजाइन फॉर सच वाइड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इज देयरफॉर क्वाइट डिफिकल्ट। तो क्या था इसमें कि चॉपिंग फ्रीक्वेंसी हैज़ टू बी वेरीड, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी को हम वेरी करवा रहे थे, किसमें, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, लेकिन और वो भी वाइड रेंज तक। कभी कभी टी ऑफ को हम बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिए थे और कभी टी ऑन को ज़्यादा कर दिए थे, मतलब फ्रीक्वेंसी का रेंज जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और इसमें हम लोगों को वाइड रेंज तक फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना होगा, और फ्रीक्वेंसी का अगर रेंज ज़्यादा हो तो हार्मोनिक्स ज़्यादा रहेगा, और हार्मोनिक्स को फिल्टर करने के लिए वाइड रेंज का फिल्टर डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी का रेंज ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर का भी डिज़ाइन ऐसा करना पड़ेगा कि वाइड रेंज फ्रीक्वेंसी को फ़िल्टर कर सके, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। उसका फ़िल्टर का साइज़ बड़ा होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगा, इसीलिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम जो है उसका ये डिसएडवांटेज हुआ। फिल्टर डिज़ाइन फॉर सच वाइड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इज़ देयरफॉर क्वाइट डिफ़िकल्ट। इस वाइड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के लिए फ़िल्टर डिज़ाइन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, फॉर द कंट्रोल और अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी वेरिएशन वुड बी वाइड। अल्फ़ा को कंट्रोल करने के लिए फ्रीक्वेंसी वेरिएशन वाइड होगा। एज सच देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस विथ सिग्नलिंग एंड टेलीफोन लाइन इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम। तो इस वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है किसके बीच, जो मेरा फ्रीक्वेंसी वेरी हो रहा है उसमें, और सिग्नलिंग एंड टेलीफोन लाइन का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके बीच में इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज हुआ। तीसरा है, द लार्ज ऑफ टाइम इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम may make the load current discontinuous which is undesirable। तो फर्स्ट पार्ट में हम ग्राफ देखे थे इसका, तो क्या था उसमें लोड करंट कंटिन्यूस मिल रहा था, लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम में टी ऑफ टाइम अगर ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसमें टी ऑन अगर फिक्स कर दिए, टी ऑफ को बढ़ा रहे, तो अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो गया टी ऑफ टाइम, तो उस केस में डिसकंटिन्यूस हो जाएगा करंट, आउटपुट करंट डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, जो अनडिज़ायरेबल है, वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। तो 3 डिसएडवांटेज से देखे हम लोग, एक तो फिल्टर डिज़ाइन करना पड़ेगा वाइड रेंज का, वो डिफ़िकल्ट काम है। दूसरा, सिग्नलिंग एंड टेलीफोन लाइन में इंटरफेरेंस आएगा, और तीसरा जो है कि लोड डिसकंटिन्यूस होने का चांस रहता है इसमें। 3 इसका साइड इफ़ेक्ट हो गया। It is seen from above that constant frequency scheme is better than variable frequency scheme। तो ऊपर के 3 पॉइंट से हम लोग देखे क्या कि PWM मेथड जो है वो बेस्ट है इन कंपैरिजन टू फ्रीक्वेंसी स्कीम। PWM टेक्निक हैज़ हाउएवर अ लिमिटेशन। PWM टेक्निक का भी कुछ लिमिटेशन है। इन दिस टेक्निक टी ऑन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू नियर जीरो फॉर मोस्ट ऑफ द कम्यूटेशन सर्किट यूज्ड इन चॉपर, कि टी ऑन को हम जीरो के नज़दीक नहीं रखते हैं। एज सच लो रेंज ऑफ अल्फ़ा कंट्रोल इज़ नॉट पॉसिबल इन PWM। लो रेंज ऑफ अल्फ़ा को PWM कंट्रोल नहीं करता है।
लो रेंज ऑफ अल्फ़ा को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है PWM मेथड में, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन स्कीम में। दिस कैन हाउएवर बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द चॉपिंग पीरियड ऑफ द चॉपर। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, चॉपिंग पीरियड को ही बढ़ा लेते हैं, ठीक है। दिस कैन हाउएवर बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द चॉपिंग पीरियड और डिक्रीजिंग द चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। चॉपिंग पीरियड को बढ़ा लेते हैं या तो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करके ये अचीव किया जा सकता है, अल्फ़ा का वैल्यू कम आएगा। अगला क्या था, करंट लिमिट कंट्रोल, ये भी देख लेते हैं, छोटा ही टॉपिक है। इन दिस कंट्रोल स्ट्रेटजी द ऑन एंड ऑफ चॉपर सर्किट इज गाइडेड बाय द प्रीवियस सेट वैल्यू ऑफ लोड करंट। इसमें क्या करते हैं, इन दिस कंट्रोल स्ट्रेटजी, इस कंट्रोल स्ट्रेटजी में ऑन एंड ऑफ चॉपर सर्किट इज गाइडेड बाय द प्रीवियस सेट वैल्यू ऑफ लोड करंट। लोड करंट को पहले ही सेट कर लेते हैं कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसका पहले फिक्स कर लेते हैं। दीज टू सेट वैल्यूज आर मैक्सिमम लोड करंट IO मैक्स एंड मिनिमम लोड करंट IO मिनिमम। और ये जो सेट वैल्यू होता है वो दो कौन कौन सा है, एक लोड करंट मैक्सिमम और लोड करंट मिनिमम। व्हेन लोड करंट रीचेज द अपर लिमिट IO मैक्सिमम द चॉपर इज स्विच्ड ऑफ। जब लोड करंट IO मैक्सिमम को रीच करता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, चॉपर स्विच ऑफ हो जाता है। नाउ लोड करंट फ्री व्हील एंड बिगेन टू डीके एक्सपोनेंशियली। उसके बाद क्या होता है कि फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू वो लोड करंट जो होता है वो डीके होने लगता है एक्सपोनेंशियली। और जब वो घट के व्हेन इट फॉल टू ए लोअर लिमिट IO मिनिमम, जब वो IO मिनिमम पे आ जाता है, लोड करंट मिनिमम पे आ जाता है, चॉपर इज स्विच ऑन एंड लोड करंट बिगेन टू राइज एंड शोन इन फिगर। और जब ये मिनिमम वैल्यू को रीच करता है तो फिर से चॉपर ऑन हो जाता है और लोड करंट राइज होना स्टार्ट हो जाता है, जैसा इस फिगर में दिखाया गया। यहाँ क्या है, I0 करंट क्या है, जब पहले राइज होना स्टार्ट हुआ, जब IO मैक्सिमम को गेन किया तो वहाँ से फिर एक्सपोनेंशियल डीके होना स्टार्ट हुआ, और जब ये लिमिट को टच किया IO मिनिमम को तो फिर से यहाँ से राइज होना स्टार्ट हुआ। तो ऐसे भी ऑन ऑफ होता है। The load current reaches the upper limit IO max, chopper is off. Now the load current free will and began to decay exponentially. When it fall to lower limit IO minimum, chopper is switched off. ठीक है। Profile of load current shows that it fluctuates between IO max and IO minimum. ये इसका प्रोफाइल से हम क्या देखते हैं कि ये फ्लक्चुएट करता है IO max और IO minimum के बीच में, and therefore cannot be discontinuous। और ये डिसकंटिन्यूस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूस होना भी नहीं चाहिए। कंटिन्यूस लोड ये मेरा डिज़ायरेबल क्राइटेरिया है। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ चॉपर कैन बी कंट्रोल्ड बाय सेटिंग IO मैक्स एंड IO मिनिमम। यहाँ पे हम देखें क्या कि IO मैक्स को फिक्स करके हम T ऑन को फिक्स कर लिए, जितना देर तक वो रेज करेगा, प्रीसेट वैल्यू अगर IO मैक्स है तो वहाँ तक चॉपर ऑन रहेगा, तो ये पीरियड किस में काउंट होगा, T ऑन में। और जितना देर के लिए डीके होगा और मिनिमम तक रीच करेगा वो चॉपर को T ऑफ टाइम के लिए काउंट होगा। तो टोटल फ्रीक्वेंसीज का T निकल जाता है। रिपल करंट इसमें क्या होगा, ये IO मैक्स और IO मिनिमम का जो डिफरेंस होगा ये रिपल करंट होगा। Can be lowered and this is turned necessities higher switching frequency and therefore more switching losses। ये रिपल कम कब होगा, जब ये डिफरेंस जो है रिपल का इसको हम कम करें। इसके लिए क्या करना होगा, स्विचिंग स्पीड को बढ़ाना होगा। IO मैक्स IO मिनिमम IO मैक्स IO मिनिमम करते रहेंगे तो ये रिपल कम हो जाएगा, और ये लगातार स्विचिंग की वजह से लॉसेस ज़्यादा होता है। करंट लिमिट कंट्रोल इन्वॉल्व फीडबैक लूप। द ट्रिगर सर्किटरी फॉर द चॉपर इज देयरफॉर मोर कॉम्प्लेक्स। ये करंट लिमिट कंट्रोल जो है
उसके लिए एक फीडबैक लूप चाहिए कि जितना करंट को वो गेन किया उसके बाद एक फीडबैक सिग्नल आएगा और बताएगा कि अब चॉपर डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए ट्रिगरिंग सर्किटरी रिक्वायर्ड होगा। देर इसीलिए क्या होता है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। PWM टेक्निक इज़ देयरफॉर मोर कॉमनली यूज्ड कंट्रोल स्ट्रेटजी फॉर द पावर कंट्रोल इन चॉपर सर्किट। इसीलिए हम देखें कि ओवरऑल PWM टेक्निक जो है वही सुपीरियर है कंट्रोल स्ट्रेटजी के लिए, पावर कंट्रोल इन चॉपर सर्किट। पावर कंट्रोल चॉपर सर्किट के लिए हम PWM मेथड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का भी ड्रॉबैक था और इसमें भी एक्स्ट्रा सर्किट बनाना पड़ता है और स्विचिंग ज़्यादा होने की वजह से लॉसेस भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए PWM मेथड जो है अभी मोस्ट पॉपुलर है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में।